आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प को चुनिए। काव्य में एक पद के पाठ्य तुलसीदास और दूसरे के है कालिदास। तुलसी शील की छह में उहाते चलते हैं और कालिदास काव्य के एक पद कालिदास एक बिजली की कोद से आंखें मिलाते चलते हैं। तुलसी में मलयज की तरह ताप निवारण की क्षमता होती है, पर कालिदास में लोहित चंदन की तरह उन्माद राग विवर्धन की शक्ति होती है। एक तीसरा पद्य है, केशव या हल्दी के रंग में मलयज को सशक्त करके तिलक देने वालों का रागात्मिक भक्ति के द्वारा दक्षिण वाम पथ के बीच सहज समाधान प्राप्त करने वालों का इनके तिलक में बोकमा और सादगी दोनों ही होती है। सूरदास, ईत, हरिवंश, व्यास आदि इसी पथ्य के प्रणेता है। और एक चौथा चंदन भी है जिसको वैष्णव जन गोपी चंदन कहते हैं। मेरी एक परम वैष्णव चाची है, वे बतलाती है कि जिस सरोवर में गोपियों ने स्नान करके अपने को श्रेष्ठ भगवान का साक्षात्कार पाया, उस सरोवर की मिट्टी ही समर्पित होगी। गोपी के अंग से लगकर चंदन बन गई। संभवत जितने भी दुराज आवरण और आत्म संकोच आदि कर्पण भाव हो सकते हैं, उन सब से मुक्त होकर अपने को निशेष भाव तरह अपने आश्रय मात्र को चंदन बनाने में यह समर्थ हो जाता है कि यह गोपी चंदन बहुत ही उच्चतर भूमिका वाले सिद्ध भक्तों के लिए ही है। पर मैं तो यह मानता हूं कि चंदन जो भी हो, किसी भी रंग में ही सना हो, हमारी विश्व भावना का ही एक सुक्रिय प्रायखंड है कि जिसे हम रस सिक्त करना हमारा सतत कर्तव्य है। जिस किसी भी शिला का हम होरसा बनवाएं, वह धरती पर टिकी हो, संघर्षण में वह डगमगाने वाली न हो। हम जो भी कोई भी जाल सींच कर चंदन को आई करें, वह सूची को हो स्वच्छ हो, और अभिनिक जो भी लगाएं वह अर्पित चंदन का तिलक हो। स्वार्थ संघर्ष न हो, सुविस्तृत विश्व को सुरभित करने से जो बचा हो वही हम अपने सिर आंखों से ले। इसी हमारी भक्त परंपरा की अभिवृद्धि और हम सभी के अंतकरणों का सौमनस्य सनित्र है। तत्वत हम ही चंदन है, हम ही पानी है, हम ही होरसा है, हम ही कटोरा है जिसमें चंदन रखा जाता है, हम ही अर्चनीय देवता है और हम ही अर्चक भक्त है। पर यह हमारा विस्तार बोध तभी जगता है जब हम प्रभु का चंदन और अपने को पानी मानकर चलते हैं। उदात्त रूपों का आकार सामने रखकर उनसे उनका सार ग्रहण करते हुए जीवन में उतारता है। यह देह है, सामने रखकर चलते और जो भी उदात्त गुण हम अर्जित करते हैं उनको विश्व हित में विनियोजित करने का संकल्प लेकर चलते हैं। तो हमें इस गद्यांश से प्रश्न दिया गया है कि कालिदास की काव्य क्षमता तुलनीय है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर ऑप्शन पे लिखा है राग विवर्धन से, बी नंबर ऑप्शन है मलयज से, सी नंबर ऑप्शन पे है लोहित चंदन से, और डी नंबर ऑप्शन पे है ताप निवारण से। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कालिदास की काव्य क्षमता तुलनीय है। तो हमें 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा। तो हमें इस गद्यांश में दिया गया है कि कालिदास में लोहित चंदन की तरह उन्माद राग विवर्धन की शक्ति है। तो कालिदास की काव्य क्षमता तुलनीय है चंदन की तरह उन्माद राग विवर्धन की शक्ति से। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर पे लिखा है कालिदास की काव्य क्षमता तुलनीय है राग विवर्धन से। ये ऑप्शन हमारा गलत है। राग विवर्धन से उसने तुलना की है लोहित चंदन से तुलना की है राग विवर्धन की। तो बी नंबर ऑप्शन भी हमारा गलत है। सी नंबर हमारा सही है, डी नंबर ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हम लिखेंगे कालिदास की काव्य क्षमता वह है लोहित चंदन से। दिए गए गद्यांश के प्रश्न के आधार पर हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। लोहित चंदन से कालिदास की काव्य क्षमता की तुलना की गई है। तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो इस गद्यांश के प्रश्न का राइट आंसर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।